हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए अपने इजी स्टडी विथ राजू क्लासेस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं। यानी आज मैथ का क्लास है जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्लास है, जो कक्षा चौथी पाँचवीं से लेकर 12वीं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इस क्लास को बेसिक से सीख लेंगे तो इस पर आधारित प्रश्नों को आप आसानी से हल कर लेंगे और इसका आंसर दे पाएंगे। क्लास को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। आप लोग से मेरी यही प्रार्थना है ताकि हमें आप लोगों का सपोर्ट मिल सके। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे क्लास लेकर आ सकूं। आज भी आप लोगों की हमको बहुत ज़रूरत है, इसलिए आप लोग हमारी मदद कीजिए यानी हमारा सपोर्ट कीजिए। चलिए हम आज का क्लास देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। आज का क्लास है लेस है और मैथ्स है, यानी एचसीएम एंड एचसीएफ। ये हिंदी मीडियम वाले या इंग्लिश मीडियम वाले हैं, कोई भी हो, यदि इस क्लास को देखेंगे तो आप दोनों को मदद मिलेगी। हम अभी लेस है और मैथ्स है को बेसिक से बताने जा रहे हैं, यानी लेस और मैथ्स है किस प्रकार निकालते हैं, ये किस नियम से निकलता है, इसे पूरे विस्तार से बेसिक से आप लोगों को बताएंगे। चलिए पहले तो हम जान लेते हैं ये लेस है होता है क्या और मैथ्स है होता है क्या। यानी लेस को पूरा क्या कहते हैं, लेस को कहते हैं, लसर को क्या कहते हैं, लसर को लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। लसर को क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। आप लोग याद रख लीजिए कि लसर को क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। इसे अंग्रेजी में शॉर्टकट में एलसीएम कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट कामा मल्टीप्लाई या लार्जेस्ट कामा मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लिस्ट कामा मल्टीप्लाई यानी लार्जेस्ट कामा मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं। मैथ्स को पूर्ण नाम यानी मैथ्स का पूरा नाम है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक नाम है यानी, और इसे अंग्रेजी में एचसीएफ कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कामा फैक्टर। हाईएस्ट कामा फैक्टर। आप लोगों को इसका पूर्ण नाम और इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसका नाम याद होना चाहिए, जिससे आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। यानी लेसर का पूरा नाम क्या होगा, लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्त होगा, यानी ऐसे लिखेंगे लघुत्तम लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्त होता है। इसको हिंदी में पूरा इसका नाम है जैसा का लघुत्तम समापवर्त, और इंग्लिश में से कहते हैं लिस्ट, LEAST, लिस्ट कॉमन यानी COMMON कॉमन मल्टीपल या मल्टीप्लाई कह सकते हैं। ये इसे लेसर का फुल फॉर्म है। लेसर को कहते हैं लघुत्तम समापवर्त, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई या लार्जेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई कहते हैं। इस प्रकार मैथ्स को कहते हैं, मैथ्स को महत्तम समापवर्तक कहते हैं, और इसको अंग्रेजी में हाईएस्ट कामा फैक्टर कहते हैं। इसको आप लोगों को इसका पूरा नाम याद कर लेना है। अब चलिए देखते हैं, यानी निम्नलिखित संख्याओं का गुणनखंड विधि से लेसर ज्ञात करो। गुणनखंड विधि से लेसर ज्ञात करो। गुणनखंड विधि और भाग विधि दो विधि से लेसर निकाला जाता है। आज हम आप लोगों को दोनों विधि से ज्ञात करेंगे। चलिए यानी गुणनखंड विधि से हम निकालते हैं। गुणनखंड विधि से लेसर ज्ञात करना। गुणनखंड विधि से लेसर ज्ञात करना। यानी गुणनखंड विधि से लेसर किस प्रकार ज्ञात करते हैं, चलिए देखते हैं। गुणनखंड विधि से लेसर ज्ञात करने से पहले ऐसे आप हल लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न क्या दिया है, 10, 12, 18 दिया है पहले प्रश्न में। यानी प्रश्न नंबर 1 10 दिया है, 12 दिया है, 18 दिया है।
गुणनखंड विधि क्या करते हैं, हर अंक को अलग अलग काट के उसका गुणनखंड यानी निकाल लेते हैं, उसका यानी उसका क्या क्या गुणनखंड होते हैं उसे ज्ञात कर लेते हैं। देखिए 10 को अलग काटेंगे तो काटने के लिए क्या करेंगे, काटने के लिए हम देखिए अभाज्य संख्या से काटते हैं यानी प्राइम नंबर से काटते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। ऐसे ही प्राइम नंबर जो संख्या खुद से कटता है, किसी दूसरी संख्या से भागे नहीं कटता है, उसे अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहते हैं। उसी से हम लसा को काटते हैं। पहले 2 से देखेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से देखेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से देखेंगे, 5 से नहीं कटेगा तो 7 से देखेंगे, 7 से नहीं विभाज्य होगा तो 11 से देखेंगे, 11 से नहीं तो 13 से, 13 से नहीं तो 17, 17 नहीं 19, 19 नहीं 23। इस प्रकार हम देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, यानी अब 2 से 10 को पहले किसे देखेंगे, 2 से। तो 2 पर से क्या होता है, 2 पर से 10 होता है, और 5 केवल 5 से ही कटेगा, यानी 5 से ही विभाज्य होगा, तो 5 करना 5, यानी 10 के गुणनखंड क्या क्या आ गए, 2 और 5। अब हम 12 को अलग काट लेंगे, 2 छक 12, फिर 2 3 6, फिर 3 करना 3। अब 12 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 2 3। अब हम 18 को अलग काट लेंगे, 2 छक 2 9 18 होगा, 2 9 18। अब 9 3 से कटता है, 3 3 का 9 और 3 करना 3। ये हमारे 18 के गुणनखंड 2 3 3 हो गए। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, यानी लसर क्या होगा, यानी एलसीएम एलसीएम क्या होगा। अब देखिए लसर में क्या करते हैं, जो अंक सबसे अधिक होता है उसे हम लेते हैं। देखिए 2 इसमें एक बार है, 2 इसमें 2 बार है, 2 इसमें एक बार है, तो 2 किसमें अधिक है, इसमें अधिक है, तो अधिक वाला हम लेंगे, यानी 2 2 बार लेंगे, 2 2 बार लेंगे। अब देखेंगे 3 इसमें एक बार है, 3 इसमें 2 बार है, 3 इसमें है ही नहीं, लेकिन इसमें लस हमें अधिक से अधिक लेंगे, 3 2 वाला लेंगे, यानी 3 गुणे 3, 3 गुणे 3। अब 5 देखिए एक बार है तो 5 एक बार लेंगे। अब इसी का हम गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 पचे कितना होगा, यानी 5 6 30, 80 लाई 3 5 15 3 18, 180 कितना आ जाएगा, 180 होगा हमारा, यानी इसका एलसीएम 180 होगा, 180 होगा, यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरे प्रश्न को, हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, हमारा दूसरा प्रश्न ये है 24 36 48 60 दिया है, तो यहाँ हम डाल लेते हैं, यहाँ हम डाल लेते हैं। यहाँ देखिए यानी दूसरे प्रश्न को हल करना, देखिए क्या है, 24 36 48 और 60 लिख लीजिए 60। अब देखिए हम 24 को अलग इसका गुणनखंड याद करेंगे, 36 का अलग याद करेंगे, 48 का अलग याद करेंगे, 60 का अलग याद करेंगे। अब देखिए 2 1 2, 2 दूना 4, 2 छक 12 और 2 3 6 और 3 1 3, ये हो गए हमारे 24 के गुणनखंड। अब 36 को देखेंगे, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। अब 48 का देखेंगे, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 3 6 और 3 1 3 हो गए। और 60 को देखेंगे, 2 3 6 0, 2 1 2, 2 5 10, 3 5 15, 5 1 5। हम इसका एलसीएम किस प्रकार निकालेंगे, एलसीएम यानी लस है बराबर होगा, लस है यानी अब देखिए अधिक 2 इसमें 3 बार है, तो इसमें 2 बार है, इसमें 3 बार, इसमें 2 बार है, तो हम 3 वाला लेंगे, जिसमें 3 बार अधिक है, तो 2 को हम 3 बार लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए 3 इसमें एक बार है, 3 इसमें 2 बार है, 3 इसमें एक बार है, 3 इसमें एक बार है, तो हम 3 2 वाला लेंगे जो अधिक है, तो यानी 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए 5 इसमें एक बार है, तो हम 5 को एक बार लेंगे, तो हम इसका गुणा कर लेंगे, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 24, 24 72, 72 पचे कितना होगा, 5 दूना 10, 5 35, 1 36, यानी 360 इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। इस प्रकार हम गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करते हैं, यानी 24 36 48 60 का एलसीएम 360 होगा। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है 4 6 8 10 12 20 का एलसीएम लेना है, तो हम लिखेंगे हल। अब 4 6 8 10 12 20, अब सभी को क्या करेंगे, अलग अलग इसका गुणनखंड निकालेंगे, 2 दूना 4 और 2 1 2, इसका गुणनखंड ये हो जाएगा, 2 3 6 और 3 1 3, और 8 का 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 2 1 2, और 10 का 2 5 10 और 5 1 5, और 12 का 2 6 12,
2 तिया 6 और 3 करना 3 और 20 का 2 करना 2 0 यानी 2 5 10 और 5 करना 5। ये हमारे हो गए इसके गुणनखंड। अब यानी लस यानी एलसीएम क्या लेंगे, इसका एलसीएम क्या होगा यानी लस है। देखिए दो किस्में है, इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, इसमें 3 बार, इसमें 1 बार, इसमें 2 बार, इसमें 2 बार, तो हमारी 3 वाला लेंगे। 3 बार 2 2 है वही लेंगे यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लेंगे। अब 3 देखिए इसमें 1 बार है, इसमें 3 1 बार है यानी 3 1 बार लेंगे और 5 इसमें 1 बार है, 5 1 बार लेंगे, इसमें भी 5 1 बार है तो 5 1 बार लेंगे। यानी इसका गुणा करेंगे 2 दूना 4 4 दूना 8 8 त्रिक 24 24 बचे 120 यानी इसका एलसीएम क्या आएगा 120 हमारा आंसर आ गया। यानी 4 6 8 10 12 20 का एलसीएम यानी लसर 120 आएगा। इस प्रकार हम गुणनखंड विधि से एलसीएम यानी लसर ज्ञात करते हैं। अब देखिए दूसरे प्रश्न को, यहाँ हमारा दूसरा प्रश्न दिया है। दूसरा प्रश्न देखिए दिया है 36 48 60 और 100 दिया है। तो हम 36 का गुणनखंड अलग ज्ञात करेंगे। फिर 2 1 करना 2 2 8 16 2 9 18 3 3 का 9 3 करना 3 और 48 को अलग काटेंगे। 2 दूना 4 2 चौका 8 2 1 करना 2 2 दूना 4 2 6 12 2 3 6 3 करना 3 और 60 को अलग काटेंगे। 2 3 6 0 2 1 करना 2 2 8 16 2 9 18 3 3 का 9 और 3 करना 3 इसको अलग काटेंगे और यानी 2 5 10 0 2 दूना 4 2 5 10 5 5 25 5 करना 5। अब देखेंगे हम एलसीएम यानी लसर क्या होगा इसका। देखिए अब 2 इसमें 2 बार है, 2 इसमें 1 2 3 4 बार है, 2 इसमें 3 बार है, 2 इसमें 2 बार, तो हम 4 बार लेंगे यानी ए अधिक है ए वाला हम लेंगे। ये 4 बार वाला लेंगे यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार 2 हो गया। अब 3 इसमें 2 बार है, 3 इसमें 1 बार है, 3 इसमें 2 बार है तो 3 2 बार लेंगे। 3 गुणे 3 और गुणे 5 2 बार है तो 5 2 बार लेंगे। 5 गुणे 5 देखिए यहाँ 5 2 बार है, इसमें 5 क्या है 2 बार, तो हम इसको पूरा करेंगे। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 3 48 48 तिया 48 तिया 3 8 24 ऐसे 2 3 12 14 यानी 44 फिर 5 24 ऐसे 2 5 24 2 22 ऐसे 2 5 करना 5 2 7 7 और फिर इसमें 5 से गुणा होगा 5 सुनाए 0 5 दूना 10 5 दूना 5 सुनाए 0 5 दूना 10 असले 5 7 35 1 36 यानी 36 इसका एलसीएम क्या आएगा 3600 आएगा। तो इस प्रकार हम गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करते हैं। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में लिखा है प्रश्न नंबर 2 निम्न संख्याओं का भाग विधि से लसर ज्ञात करो। अब तक हम गुणनखंड विधि से देखे, अब हम भाग विधि से देखते हैं। यानी भाग विधि से लिखेंगे हल हल यानी भाग विधि से क्या क्या करना है भाग विधि से यानी एलसीएम निकालना है। तो पहले क्या 2 अंक है 50 और 64 का भाग विधि से हमको एलसीएम निकालना है। भाग विधि में क्या करते हैं जितनी संख्या दी होती सभी को एक साथ काटते हैं। जैसे 50 और 64 दिया तो उसको एक बार में ही एक साथ नहीं काटेंगे, अलग अलग नहीं काटेंगे, उसी को भाग विधि कहते हैं। जैसे 2 दूना 4 2 5 10 अब इसी साथ इसको भी काट लेंगे 2 3 6 और 2 दूना 4 फिर 2 से काटेंगे तो 25 2 से नहीं कटेगा ऐसे उतर जाएगा नीचे और 2 1 2 2 6 12 फिर 2 से काटेंगे तो 25 नहीं कटेगा ऐसे उतरेगा 2 8 16 फिर 2 से काटेंगे तो 25 नहीं कटेगा 2 चौका 8 फिर ऐसे 2 से काटेंगे तो 25 नहीं कटेगा 2 दूना 4 फिर 2 से काटेंगे तो 25 नहीं कटेगा 2 1 2 अब 5 से काटेंगे 5 5 25 1 फिर 5 करना 5 1 जब नीचे कट कर 1 आ जाता है तब समझिए ये हमारा कट गया। तो इसका एलसीएम क्या होगा इसका एलसीएम होगा यानी 2 कितने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यानी 2 दिया है 6 बार यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 1 2 3 4 5 6 गुणे 5 गुणे 5 ये हम करेंगे यानी 1 2 3 4 5 6 बार है तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 32 32 दूना 64 64 25 कितना होता है 5 और 20 80 2 और 5 30 2 32 फिर 5 का गुणा होगा 5 सुना 0 5 दूना 10 80 1 5 के 15 1 16 यानी इसका एलसीएम क्या हो गया 1600। इसका एलसीएम कितना आ गया 1600 यानी एक भाग विधि से ऐसे लगाते हैं। भाग विधि को एक साथ ही संख्या को काटते हैं चाहे संख्या कितनी भी दी हो। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 को हम देखते हैं भाग विधि से हल। देखिए यहाँ दिया है 10 20 30 45 60 अब सभी को एक साथ में काटेंगे ऐसे यानी 2 5 10 2 1 0
2 का 9 2 पचे 10, अब 45 2 से नहीं कटेगा ऐसे उतरेगा, 2 3 6 0। फिर 2 से काटेंगे, ये 5 नहीं कटेगा ऐसे उतरेगा, 2 पचे 10, 15 नहीं कटेगा ऐसे उतरेगा, 45 नहीं कटेगा ऐसे उतरेगा, 2 का 9 2 पचे 10 यानी 15 आ गया। अब हमारा 2 से कटने वाला खत्म, हम 3 से काटेंगे, 3 से 5 नहीं कटता है ऐसे उतर जाएगा, 3 से 5 नहीं कटता है ऐसे उतर जाएगा, 3 पचे 15, 3 एक 3 3 पचे 15, 3 पचे 15। फिर एक बार कटेगा, 5 ऐसे उतरेगा, 5 ऐसे उतरेगा, 5 ऐसे, 3 पचे 15, 5 ऐसे उतरेगा। अब ये 5 5 से कट जाएगा, तो 5 करना 5, 5 करना 5, 5 करना 5, 5 करना 5। इस प्रकार हम भाग विधि से काटते हैं लसा को। अब देखिए लसा यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, लसा एलसीएम यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5। देखिए 2 दूना 4 हो गया, 4 किया 12 हो गया, 12 12 24 12 के 36 हो गया, 36 बचे 5 36, 5 के 15, 18 नहीं 180 आ गया। देखिए 10 20 30 45 और 60 का यानी एलसीएम 180 आया। ये भाग विधि है। भाग विधि से इस प्रकार से हम लसा निकालते हैं, यानी एक ही साथ काटते हैं। अब देखिए 2 उदाहरण और दिए हैं भाग विधि से, यानी हम अब देखिए दिया है 72 96 108। इसको हमें भाग विधि से एलसीएम निकालना है, लसा ज्ञात करना है। अब देखिए इसको ऐसे काटेंगे 2 से, यानी 2 3 6 2 6 12, फिर 2 चौका 8 2 8 16, 2 5 10 2 चौका 8, फिर 2 से 2 1 9 2 2 8 16, 2 दूना 4 2 चौका 8, 2 दूना 4 2 7 14, फिर 2 से 2 9 18, 2 1 9 2 दूना 4 और 27 नहीं कटेगा, 2 से ऐसे उतरेगा, फिर 2 से 9 नहीं कटेगा ऐसे उतरेगा, 2 6 12 और 27 ऐसे उतर जाएगा, फिर 2 से 9 ऐसे उतर जाएगा, 2 3 6 और 27 ऐसे उतर जाएगा। अब 3 से 3 3 9 3 1 9 3 3 9 27, फिर 3 1 9 3 3 3 9, फिर 1 1 3 करना 3। तो इसका एलसीएम कितना होगा, देखिए एलसीएम इसी का गुणा कर देंगे, यानी यहीं उतार कर हम गुणा डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 तिया 96 96 तिया 3 7 18 3 करना 108 हो गया, फिर 3 का 3 8 24 8 2 3 0 0 2 3 करना 3 324 हो गया हमारा एलसीएम इसका, 324 इसका एलसीएम हो गया। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हल 50 60 70 80 90 का हमको एलसीएम निकालना है। तो देखिए ऐसे भाग विधि से एक बार में ही काटेंगे सब एक साथ में, यानी 2 दूना 4 2 पचे 10 2 तिया 6 0 2 तिया 6 2 पचे 10 2 चौका 8 0 2 चौका 2 पचे 10, फिर 2 से काटेंगे तो 25 नहीं कटेगा ऐसे उतरेगा, फिर 2 करना 2 पचे 10 35 नहीं कटेगा ऐसे उतरेगा, फिर 2 4 0, फिर 45 ऐसे होगा, फिर 2 से काटेंगे 25 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 35 नहीं कटेगा ऐसे उतर जाएंगे, तो कहीं 0 10 हो गया, 45 भी नहीं कटेगा ऐसे उतर जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 25 ऐसे उतर जाएगा, 15 ऐसे उतर जाएगा, 35 ऐसे उतर जाएगा, 2 पचे 10 और 45 ऐसे उतर जाएगा। अब देखिए हम 3 से काटते हैं, 25 ऐसे उतर जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 35 ऐसे उतर जाएगा, 5 ऐसे उतर 3 करना 3 3 पचे 15, फिर एक बार 3 से कटेगा, 25 ऐसे उतरेगा, 5 ऐसे उतरेगा, 35 ऐसे उतरेगा, 5 ऐसे उतरेगा और 3 पचे 15। अब हम 5 से काटेंगे, यानी 5 पचे 25 5 करना 5 5 सते 35 5 करना 5 5 करना 5, फिर एक बार 5 से कटेगा, 5 करना 5 1 7 ऐसे पूरा 1 1 1, अब 7 से कटेगा, यानी 1 1 7 करना 7 1 1, तो ये हमारा कट गया। अब इसका हम पूरा ही कर लेते हैं, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, एलसीएम ऊपर लिख देते हैं, नीचे जगह का कमी हो गया है, चलिए हम ऊपर लिख देते हैं। इसका एलसीएम क्या होगा, 2 गुना 4 4 गुना 8 8 गुना 16 16 32 16 तिया 48 16 तिया 48 48 तिया 144 144 पचे 520 8 2 520 2 22 5 करना 5 2 7, फिर 5 का 5 शून्य 0 5 गुना 10 5 35 37, फिर 7 का 7 शून्य 0 7 शून्य 0 7 42 8 4 7 21 21 और 4 25, यानी इतना एलसीएम इसका आ गया 25,200 25,200 इसका एलसीएम आ गया। तो ये हमारा एलसीएम होगा। इस प्रकार हम भाग विधि से और गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करते हैं। अब चलिए हम देखते हैं एचसीएफ, यानी एचसीएफ किस प्रकार भाग विधि और गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। हम आपको एलसीएम यानी मसा के बारे में बताते हैं। हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को लस और मसा की क्लास में। देखिए प्रश्न नंबर 3 है, लिखा है निम्न संख्या का मस गुणनखंड विधि से ज्ञात करो। निम्न संख्याओं का मस जो है गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। अब मस गुणनखंड विधि से किस प्रकार लगाते हैं, चलिए देखते हैं।
यानी देखिए ये 16, 20, 30। हम क्या करेंगे, जिस प्रकार लस है गुणनखंड विधि से काटते थे यानी उसको अब गुणनखंड ज्ञात कर उसी प्रकार इसे भी काटेंगे। देखिए 16 को अलग काटेंगे तो 2 आठे 16, 2 चौका 8 और 2 दूना 4 और 2 करना 2, ये हमारे हो गए 16 का गुणनखंड। अब हम 20 का गुणनखंड निकालेंगे। 2 करना 2 0, 2 पचे 10 और 5 करना 5, ये 20 के गुणनखंड हो गए। अब 30 का गुणनखंड निकालेंगे। 2 करना 2, 1 बचा 2 पचे 10, फिर 3 से 3 पचे 15, फिर 5 करना 5। अब देखिए इसका मैथ है यानी एचसीएफ कितना होगा। देखिए हम 10 यानी एलसीएम में क्या करते थे, अधिक से अधिक लेते थे, लेकिन मैथ में क्या करते हैं यानी एचसीएफ में कम से कम लेते हैं, जो तीनों में हो, जो संख्या तीनों में हो और कम से कम हो। जैसे देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन 2 कम किसमें है, इसमें है सिर्फ एक बार, तो 2 केवल एक बार लेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, 5 है, 5 इसमें नहीं है तो 5 नहीं लेंगे। इसमें भी 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है। 3 इसमें है, 3 इन दोनों में नहीं है तो 3 नहीं लेंगे। मैं समय क्या करेंगे, जो संख्या यानी जो अंक तीनों में या चारों में जितना संख्या दिया रहेगा उसमें सभी मिलेगा और कम होगा उसी को लिया जाएगा। जैसे कि 2 इसमें 4 बार है, 2 इसमें 2 बार है, 2 एक बार है, तो 2 क्या है तीनों में यानी तीनों संख्या में 2 है, लेकिन कम क्या है एक बार 2, तो हम एक बार 2 लेंगे। बस यही अंतर होता है, यही हमारा आंसर हो गया यानी 16, 20, 30 का एचसीएफ यानी मैथ 2 होगा। अब इसी प्रकार देखिए अगले प्रश्न को, यानी प्रश्न नंबर 2। देखिए 75, 125, 150 और 225 का गुणनखंड हम अगर ज्ञात करते हैं। देखिए 3 से पहले कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। 75 तो 3 दूना 6, 3 पचे 15। अभी 5 से कटेगा, 5 पचे 25, 5 करना 5। 75 के गुणनखंड 3 5 5 होते हैं। अब 125 को 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 करना 5, यानी 125 के गुणनखंड 5 5 होंगे। अब 150 के गुणनखंड पहले 2 से कटेगा, 2 साते 14, 2 पचे 10। अभी 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब 5 पचे 25 और 5 करना 5 हो गया। अब हम 225 को अलग काटेंगे। 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा पहले। 3 से 3 सटे 21, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर 5 पचे 25, फिर 5 करना 5 और 225 के गुणनखंड 3 3 5 5 होगा। अब एचसीएफ पे यानी मैथ हम क्या करेंगे, कम से कम लेंगे और जो सभी संख्याओं में मिलेंगे। अब देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें है, लेकिन 3 इसमें नहीं है तो 3 को हम नहीं लेंगे, 3 को हम नहीं लेंगे। अब देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, लेकिन देखिए इसमें 2 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 2 बार है, 2 बार यानी 2 बार सभी में बराबर है तो बराबर 2 बार लेंगे, यानी 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 हो जाएगा। अब देखिए 2 2 से केवल इसमें 2 भी नहीं लेंगे तो 5 पचे 25, 5 पचे 25 हो गया इसका मैथ यानी एचसीएफ। 75, 125, 150, 225 का एचसीएफ क्या होगा, 25 होगा। यानी गुणनखंड पद्धति में क्या करते हैं, कम से कम लेते हैं और जो सभी में हो उसी को लिया जाता है, उसी अंक को लिया जाता है। अब देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए यहाँ दिया है 200, 250, 300, 400। अब हम क्या करेंगे, इन सबको अलग अलग गुणनखंड याद करेंगे। 200 के 2 से कटेगा, 2 का 2 जीरो, फिर 100 2 से कटेगा, 2 पचे 10 जीरो, फिर 50 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10। अब 25 5 से कटता है, 5 पचे 25 और 5 से करना 5, यहाँ के गुणनखंड ये हमारे होंगे। अब 250 को अलग काटेंगे, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10। अब 125 5 से कटता है, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25 और 5 से करना 5, इसका गुणनखंड ये हो गया। अब 300 को हम काटेंगे, 2 का 2, 2 पचे 10 जीरो, अब 2 साते 14, 2 पचे 10, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 पचे 25 और 5 करना 5 हो गया। अब 2 दूना 4 है, जीरो जीरो, 2 का 2 जीरो जीरो, 2 पचे 10 जीरो जीरो, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 5 पचे 25 और 5 करना 5 हो गया। अब मैथ हम क्या करेंगे यानी एचसीएफ में क्या करेंगे, अब देखेंगे कि जो अंक सभी में रहेगा और कम बार रहेगा उसी को लेंगे। देखिए ये 2 इसमें भी है लेकिन इसमें कितना 3 बार है, 2 इसमें भी है लेकिन 1 बार है, 2 इसमें भी है लेकिन 2 बार है, 2 इसमें भी है लेकिन 4 बार है, तो हम कम वाला लेंगे, 2 केवल 1 बार लेंगे, 2 केवल 1 बार लेंगे। अब देखेंगे इसमें 5 2 बार है, इसमें 5 2 बार है, इसमें 5 2 बार है, इसमें 5 5 सभी में 2 2 बार है तो 5 को हम 2 बार लेंगे, 5 को हम 2 बार लेंगे। देखिए इसमें 3 नहीं है, इनमें 3 नहीं है, इनमें 3 है, तो ये सभी में 3 नहीं है तो 3 नहीं लेंगे, तो इसी का गुणा करेंगे, 2 पचे 10 और 10 पचे 50, तो इसका गुणनखंड क्या होगा यानी इसका मैथ 50 होगा, यानी एचसीएफ
क्या होगा 50, एचसीएफ क्या हो गया 50, यानी 200, 250, 300, 400 का एचसीएफ कितना है 50 है। इस प्रकार हम गुणनखंड विधि से एचसीएफ अनुमेय से ज्ञात करते हैं। अब देखिए अगले प्रश्न को, देखिए 95 है, 105 है, 145 है, इनका हमें गुणनखंड विधि से एचसीएफ अनुमेय से ज्ञात करना है। देखिए 95 को अगर हम काटेंगे तो 5 पहले कटेगा, 5 से करना 5 4 5 45, अब 19 केवल 19 से कटता है, 19 से करना 19, तो इसको 3 से कटेगा 105, 3 25 15 और 3 त्रिका 9 और 3 25 15, 35, 5 से कटेगा 5 7 से 35, अब 7 से 7 करना 7 कटेगा। अब इसको हम काटेंगे 5 से, 5 गुना 10 5 9 45, 29 करना 29 से बड़ा 29 से कटता है, 29 से करना 29। अब इसका गुणनखंड क्या होगा मैं सर, अनिमा से कम दिया जाएगा जो सभी में। देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, इसमें 3 है और 5 भी है, इसमें यानी 5 है, तो यानी 5 सभी में, एक बार इसमें 5 है, एक बार इसमें 5 है, एक बार इसमें है, तो हम एक बार 5 लेंगे। 19 देखिए इसमें है, इसमें 19 नहीं है, इनमें 19 नहीं, तो 19 नहीं लेंगे। 7 केवल इसमें है, इन दोनों में 7 नहीं है, तो 7 को नहीं लेंगे। 29 केवल इसमें है, इन दोनों में 29 नहीं, तो 29 को नहीं लेंगे। तो हमारा एचसीएफ अनुमेय से क्या हो गया 5 हो गया, हमारा अनुमेय से क्या हो गया 5 हो गया, यही आंसर हो गया। अब चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है, देखिए निम्न का मैं सब भाग विधि से बताओ। अब तक हमने मैं सबको गुणनखंड विधि पढ़ा, अब हम भाग विधि से पढ़ते हैं। अब देखिए भाग विधि क्या करते हैं, हम लिखेंगे हल, यानी जो पहली संख्या कम होती है, जो दूसरी संख्या बड़ी होती है, यानी छोटी वाली संख्या को बड़ी वाली संख्या से पहले भाग देते हैं, यानी चाहे वो बाद में हो चाहे पहले हो, इसे क्रम से पहले ही छोटा दिया रहता है, उसके बाद बड़ा दिया रहता है। तो देखिए 500 छोटा है, 750 बड़ा है, तो 750 में हम क्या करेंगे 500 का भाग देंगे, भाग, तो 500 इकन्ना 500, यहाँ घटाएंगे तो 0 5 और बच गया 4, 450 बच गया, क्या बचेगा 1 मिनट, यहाँ है 5 तो 2 बचेगा, 7 में से यानी 2 बचेगा। अब 250 बटा 250 का भाग हमें 500 में देना पड़ेगा, तो 500 ही उतार लेंगे, तो 250 गुना 500 होता है, यानी पूरा कट गया, 250 से पूरा हमारा कट गया, तो मैं से क्या होगा यानी 250 यानी 250 होगा हमारा, मैं से 250, यानी एचसीएफ इसका क्या हो गया 250। ये भाग विधि है, भाग विधि एचसीएफ निकालना बहुत आसान होता है। देखिए दूसरा इसी प्रकार दूसरे को देखते हैं, जिसकी इसमें तो 1 2 3 4 अंक है, तो क्या पहले 4 का 6 में भाग देंगे, तो देख लेते हैं, यानी 4 करना 4, अब यहाँ 2 बच गया, 2 का भाग 4 में देना पड़ेगा, तो 4 निकालना पड़ेगा, तो 2 दूना 4, पूरा 4 कट गया। इस हिसाब से अगर 2 अंक का होता तो क्या होता मैं सर 2 यानी 2, लेकिन अभी 8 और 18 बाकी है, तो 8 में 2 का भाग देना पड़ेगा, 8 में 2 का भाग देना पड़ेगा, तो 2 चौका 8 होता है, ये भी कट गया, 8 भी कट गया। 3 अंक के हिसाब से भी मैं सर 2 है, 18 में हम 2 का भाग देंगे, यानी 2 9 18, 2 9 18, ये भी कट गया, यानी इसके हिसाब से मैं सर क्या है 2 है, तो एचसीएफ यानी मैं सर 2 आ गया। इस प्रकार हम भाग विधि से मैं सर निकालते हैं, ये मैं से निकालने का भाग विधि है जो सबसे आसान होता है, बस आप समझिए कि भाग किस प्रकार देना होता है। अब देखिए हम थोड़ा इससे बड़े संख्या वाले का भाग विधि से मैं से निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। देखिए यहाँ 80 दिया है, 90 दिया है, 120 दिया है, 150, इनका भाग विधि से मैं से एचसीएफ निकालना है। तो पहला छोटा 80 है, 90 में भाग देंगे 80 का, 80 करना 80 हो जाएगा, 10 बचेगा। अब 10 का भाग 80 में देना पड़ेगा, तो 10 वाट से 80 हो जाएगा, यानी पूरा कट गया, 10 से पूरा कट गया। अगर 2 अंक का होता तो 10 एचसीएफ होता, लेकिन अभी और अंक है 120 में, 120 में भी 10 का भाग देंगे, तो 10 करना 10, फिर 2 बचेगा, 0 से 10 गुना 20, ये भी कट गया, यानी 120 भी 10 से कट गया। 3 अंक के हिसाब से भी एचसीएफ अनुमेय से 10 है। अब ये बचा है 150, 150 में भी 10 का भाग देंगे, कट जाएगा, यानी 10 से करना 10, फिर यहाँ 5 बच गया, 0 10 पचे 50, ये भी पूरा कट गया, यानी 10 से सभी संख्या कट जा रही है, तो मैं से यानी हमारा एचसीएफ क्या हो गया 10 हो गया, यानी 10 का आंसर आ गया। इस प्रकार हम लगाएंगे एचसीएफ भाग विधि से। अब देखिए हम अगले संख्या को भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करते हैं। देखिए 76 है, 96 120 है, 200 है, तो पहले 76 का भाग हमें 96 में देना पड़ेगा, तो यही 96 में 76 का भाग दे देते हैं, तो 76 करना 76 हो गया, तो यहाँ 0 यहाँ 2 यानी 20 बच गया। अब 20 का भाग क्या 76 में देना पड़ेगा, तो 76 ही उतार लेंगे, तो 20 3 60, 20 3 60 हो जाएगा, तो यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 16, अब 16 का भाग 20 में देना पड़ेगा, तो 20 16 करना 16, अब फिर बचेगा 4, और 4 का भाग 16 में देना पड़ेगा, 4 चौका 16। इस प्रकार भाग देने का क्रम ये याद रखिए, जब शेष बचता जाएगा तो जो अंक उसमें भाग देते जाएंगे, ये ध्यान रखना है।
तो इस हिसाब से 60 से 2 अंक के हिसाब से यानी 76 96 का जो एचसीएफ है अनुमास होगा 4 होगा, लेकिन अभी 120 है तो 120 में भी भाग देकर के करना पड़ेगा 4 का। तो 120 भागा 4 तो 4 यहाँ 12 पूरा कट गया 12 है, जीरो टरा तो जीरो यहाँ कर लिया, तो इसके हिसाब से भी 4 ही मस है। अब 200 में भी 4 का भाग देख लेंगे, तो यानी 4 पचे 20 पूरा 20 कट जाएगा, तो जीरो तो जीरो यहाँ उतर जाएगा, तो ये भी 4 से कट गया, यानी मस क्या होगा 4 होगा, इसका एचसीएफ यानी 4 होगा। ये हमारा उत्तर है। इस प्रकार हम भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करते हैं। 76 96 120 200 का मैसर क्या होगा 4 और एचसीएफ 4 होगा। इस प्रकार से भाग विधि से मैसर और गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। अब हमें आशा है कि आप लोग लैस और मैसर गुणनखंड विधि और भाग विधि से समझ गए होंगे। ये बेसिक था कि हम किस प्रकार से आसानी से लैस और मैस को ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको गुणनखंड विधि आसान लगे तो आप गुणनखंड विधि से निकालिए, यदि आपको भाग विधि से आसान लगे तो आप भाग विधि से लैस और मैस ज्ञात कीजिए, और यदि उसमें विधि नियम पूछा रहेगा तो आपको उसी नियम से सवाल को हल करना होता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये लस और मैथ का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को अधिक लाइक करना, शेयर करना और कमेंट अवश्य करके बताना। और आप लोग से रिक्वेस्ट और प्रार्थना है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब क्लास को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़िए और हमारा सपोर्ट कीजिए। अब हम आप लोगों से अगले वीडियो में मिलेंगे इसी लस और मैथ पर आधारित प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।